हेलो दोस्तों, आज के इस हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने संज्ञा की परिभाषा व उसके भेद सीखे और सर्वनाम की भी डेफिनेशन सीखी, सर्वनाम की यानी कि परिभाषा सीखी। चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग सर्वनाम के भेद सीखेंगे, मतलब उनके भेद की ही डेफिनेशन सीखेंगे और कुछ उदाहरण भी उनके देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, चलिए इसको देखते हैं क्या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग पुरुष व स्त्री दोनों के लिए किया जाता है। दोनों के लिए किया जाता है। लिए किया जाता है। उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। जिस सर्वनाम का प्रयोग पुरुष व स्त्री दोनों के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए। जैसे कि पहला होता उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होते हैं? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में क्या आ जाएगा? मैं, मेरा, हम, हमारा आदि, ये हमारे हो गए उत्तम पुरुष। दूसरा होता मध्यम पुरुष। ठीक, दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा मध्यम पुरुष। इसका उदाहरण क्या हो? तुम, तुझे, तेरा आदि। ठीक, तीसरा क्या होगा? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। ठीक है, इसका उदाहरण क्या होगा? यह, वह, वे, उसका आदि। ठीक, नोट कर लीजिए। तो क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग पुरुष व स्त्री दोनों के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उत्तम पुरुष मैं, मेरा, हम, हमारा आदि। मध्यम पुरुष तुम, तुझे, तेरा आदि। अन्य पुरुष यह, वह, वे, उसका आदि। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, नोट कर लीजिए।
नोट कर लीजिए आप लोग। आगे दूसरा देखते हैं, दूसरा टाइप। दूसरा होता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, ये क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं, वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं, सॉरी, बताते नहीं है, के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखते हैं। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण इसका यह है, वह है। ठीक, यह है, वह है, और क्या हो जाएगा? ये, वे, आदि। ठीक, जैसे वह लड़का बहुत होशियार है। बहुत होशियार है। तो इसमें क्या निश्चय, क्या वह लड़का बहुत होशियार है, ये हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, इसको भी देखते हैं। जो सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें
अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? ठीक, इसको नोट कर लीजिए, इसका उदाहरण भी देखते हैं। जैसे कि कोई, किसी, अनेक, कुछ आदि। जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा है। कोई दरवाजा खटखटा रहा है। खटखटा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये कोई जो शब्द है ना, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जो सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण कोई, किसी, अनेक, कुछ आदि। ठीक है, कोई दरवाजा खटखटा रहा। चलिए चौथा देखते हैं। अनिश्चयवाचक हो गया, अब चौथा देखते हैं। फोर्थ क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे कि क्या हो जाएगा? स्वयं, अपना, खुद आदि। स्वयं, अपना, खुद आदि। जैसे कि मैंने स्वयं यह काम किया। स्वयं यह काम किया। ठीक, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसमें क्या आ रहा? स्वयं। तो ये निजवाचक मतलब स्वयं के लिए, खुद के लिए। ठीक है, जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण स्वयं, अपना, खुद आदि। ठीक है, मैंने स्वयं यह काम किया, तो ये निजवाचक सर्वनाम होंगे। चलिए पांचवा देखते हैं। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, पांचवा देखते हैं हम लोग। पांचवा है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें
प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, ठीक है। अब इसका उदाहरण क्या होगा? कौन, क्या, ठीक है, कहाँ आदि। जैसे एग्जाम्पल हो गया, तुम कौन हो, तुम कौन हो। इसमें क्या किया जा रहा है? प्रश्न किया जा रहा है, कौन, तुम कौन हो। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, क्या, कहाँ आदि, तुम कौन हो। ठीक है, छठवां देखते हैं, नोट कर लीजिए, छठवां देखते हैं, 6 नंबर। संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम ये क्या होते हैं? संबंधवाचक, जो सर्वनाम संबंध का बोध कराते हैं, संबंध का बोध कराते हैं, उन्हें संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, इसका उदाहरण क्या होगा? नोट कर लीजिए, बताते हैं। उदाहरण, जैसे कि जो, वही आदि। जैसे कि जो मेहनत करता है, मेहनत करता है वही सफल होता है, वही सफल होता है। ठीक, जो मेहनत करता है वही सफल होता है। तो ये हमारा हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम संबंध का बोध कराते हैं उन्हें हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो मेहनत करता है वही सफल होता है, इसका उदाहरण यही हो गया। इसमें जो मेहनत करता है वही सफल होता है, एक संबंध हो रहा है, एक रिलेशन बन रहा है। ठीक है, जो जो वही आदि, जो मेहनत करता है वही सफल, ये जो और वही। ठीक है, ये हो गया, नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को सर्वनाम के भेद समझ में आए होंगे डिटेल से, उनकी परिभाषाएं और उनके उदाहरण यानी कि उनके एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और बहुत ही ध्यान से देखें। और वीडियो ना समझ में आए तो आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, और
आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और भी लोगों को शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से सर्वनाम प्रोनाउन के टाइप्स को जान सकें। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।